दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चुनावों में एक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। 2024 में ये बड़ा चुनाव है। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर से दावेदारी अपनी पेश कर चुके हैं और इस चुनावी हलचल के बीच एक नाम बहुत ही ज्यादा इस वक्त अमेरिकी मीडिया में छाया हुआ है और वो नाम है भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन अजय जैन भुतोरिया का, जो कि एशियन अमेरिकन मूल के लोगों के लिए जो बाइडेन के एडवाइजर हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए फंड और समर्थन इकट्ठा करते आए हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल फाइनेंस के उपाध्यक्ष हैं। और अजय जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इनके कद को इससे भी समझा जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो बैठक हुई थी टॉप 150 डोनर्स की, उनमें ये भी शामिल थे। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। तो हम शुरुआत आपके सफर के साथ ही करना चाहेंगे। राजस्थान से गुवाहाटी, तमिलनाडु और फिर MBA के लिए आप अमेरिका पहुंचे। दशकों से आप वहां पर काम कर रहे हैं और अब आप उस मुकाम पर हैं कि अमेरिकी राजनेता आपके ऊपर निर्भर हैं। तो कौन है अजय जैन भुतोरिया और क्या जो बाइडेन के दोबारा जीत की चाबी आपके हाथ में है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर टुडे। एज आपने कहा कि सफ़र लाडनू राजस्थान से शुरू हुआ, आसाम, गुवाहाटी और अब US में, और अब काफ़ी सालों से एज ए डेप्यूटी नेशनल फाइनेंस चेयर फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी और वर्किंग एज ए एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट बाइडेन और एशियन अमेरिकन लोगों के जो है। हालांकि ये इंटरव्यू मेरे निजी पर्सनल पॉइंट पे है। So I've been been living in US almost for last 25 years, and I've been always a true Democrat. And when worked with President Obama and Vice President Biden, then work on Hillary Clinton's campaign as a co-chair for Asian Americans. And today I've been working, work on as day one member for electing President Biden in 2020. At that time, a lot of people were saying that there were other candidates, but we always believed that Vice President Biden is the next president of the United States, and now we firmly believe that President Biden is going to be re-elected in the 2024. President Biden ने अभी जो इतना काम किया है, he has gone the Science and Chips Act. उसके तहत what will happen is that the world की reliance जो ताइवान के ऊपर है chips manufacturing में, will be manufacturing those chips in United States locally under the leadership of President Biden's what he's doing initiatives. उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास किया जिसके अंदर पूरे US के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द लोवेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स राइट नाउ। यूनाइटेड स्टेट्स हैज रीस्टोर्ड इट्स लीडरशिप ऑन द वर्ल्ड स्टेज के ऊपर में। आज US के यूक्रेन वार में US साथ में खड़ा है। रशिया ने सोचा था कि 4 दिन में यूक्रेन को जीत लेंगे, आज कितने महीने हो गए एंड स्टिल यूक्रेन स्ट्रॉन्ग। इज़राइल और पैलेस्टाइन और हमास का जो इशू है, US स्टैंडिंग स्ट्रांगली विद इज़राइल, एट द सेम टाइम मेकिंग श्योर कि जो इनोसेंट सिविलियन पैलेस्टाइन है उनकी लाइफ को भी सर्वाइव हो। एट द सेम टाइम हमास हु इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल्लाह इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इज़ कम्प्लीटली वाइप्ड आउट और पनिश्ड। तो वर्ल्ड लीडरशिप में प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो अमेरिका का जो लीडरशिप था वो रिस्टोर करके और हायर लेवल पे गए हैं। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में देयर इज़ अ पीस इन द कंट्री, there's a healing in the country. The country was divided during the Trump administration. Now there's a healing in the country. People are coming together. Still there's a lot of more work to be done. President Biden is a president for every American, not just Democrat or Republican, but he's a president for every American. Kamala Harris के घर पे दिवाली में पानी पूरी, White House में पानी पूरी, and there was Bollywood music and Bollywood dance. टॉप डोनर्स की मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ। उसमें एक लक्ष्य तय किया गया, चुनौतियों को भी डिस्कस किया गया होगा। क्योंकि आप एशियन अमेरिकन मूल के लोगों का समर्थन जुटाना ये आपके लिए भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि जो एशियन मूल के लोग हैं उनके लिए हेट क्राइम जैसी चीज़ें भी बढ़ी हैं। तो ये चुनौतियां हैं। साथ ही साथ कुछ H1B वीज़ा के नियमों में भी बदलाव किया गया है। आपका उसमें बड़ा रोल रहा, प्रस्ताव आपने आगे रखा। उसको भी बताइए कि आपके लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये समर्थन इकट्ठा करना, और हर्डल्स क्या क्या होंगी? बेसिकली एक कह दें कि एकदम इजी है कि सारा समर्थन इमीडिएटली मिलेगा, क्योंकि जैसा आपने बताया एशियन अमेरिकन लोगों के लिए हेट क्राइम इंक्रीज़ हुआ आफ्टर कोविड, और उसके बाद में इजराइल वार के ऊपर में काफ़ी सारी कम्युनिटी डिवाइडेड है। कुछ लोग एक साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ दूसरी साइड को सपोर्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो देयर आर ऑलवेज साइड्स ऑफ द पॉलिसीज़ एंड एक्शंस टेकन, जब पे 2 साइड होती हैं। पर हमारा काम है कि सारी कंट्री को हील करके एक साथ करके टू मेक श्योर कि सारी एशियन अमेरिकन कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी प्रेसिडेंट बाइडेन को वोट करे। और एट द सेम टाइम ये इलेक्शंस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं।
तो इसके लिए हमें रेज भी फंड रेजिंग जो है कितने का लक्ष्य रखा गया है सर? लास्ट टाइम शायद हमने जो स्पेंड हुआ था समथिंग अराउंड $2 बिलियन कुछ स्पेंड हुआ होगा, तो वी डेफिनेटली विल बी नीडिंग मोर और इक्वल और मोर, सो विल बी कंटिन्यूइंग वर्किंग टुवर्ड्स एज मच एज वी कैन रेज, and there's a very systematic process of raising money, and we continue to follow the protocols to raise the money. और उसमें हमारे सभी कम्युनिटीज़ के लोग बहुत अच्छा जो सपोर्टर डोनेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, and I'm working towards like for last few years I've been only one of the Indian American who is on the Deputy National Finance Chair, so in that role, so my role is to bring communities together as well as raise money and also make sure that we have grassroots support. So last election में I ran something very interesting. आप भी कोई वीडियोस देखेंगे जो हमने 19 लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग लॉट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, गुजराती में कैंपेन रन किया, उससे हमारा टर्नआउट जो है बहुत इंक्रीज हुआ. तो विल कंटिन्यू डूइंग सो. और जहाँ तक बात रही अजय भुतोरिया की जर्नी का, तो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी टू दैट इट वाज जस्ट नॉट दैट वर्किंग फॉर IBM और प्राइस वाटर हाउस, but at the same time it's important that we have a seat at the table, not just a donor. So at that point in time I said that we have to get involved and do some grassroots work, and I was fortunate to get involved through Democratic Party with President Obama, and then meeting him for the first time was like but then he made me feel so comfortable, and from thereafter I met him so many times, and we had hosted President Clinton at my house, or the First Lady at my house, and several other Democratic Party leaders, and that gave me the strength that we represent our community, our values and our culture, and be part of it. At the same time we share the vision and dream of our president. और इन सब के बीच इस जर्नी में आपने अपने एथिक्स वैल्यू को बिल्कुल कायम रखा, और कुछ तस्वीरें ही बड़ी यहाँ पर लोगों को खुशी देती हैं कि यहाँ के तमाम जो फेस्टिवल्स जिस तरह से हम यहाँ मनाते हैं अब हम वहाँ भी देखने लगे हैं. फिर चाहे वो गणपति पंडाल हो, फिर चाहे वो छठ पूजा हो, उसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी. वो सब भी उसके पीछे भी आपका एक बड़ा हाथ रहा. बिल्कुल. मेरी एक हमेशा से इच्छा थी कि जो जैसे मुंबई में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होती है और लोग गणपति बप्पा मोरया चैंट करते हैं और बड़ी विसर्जन करते हैं, हम भी वैसा कुछ करें वहाँ पे, पर समझ में नहीं आया कैसे करें. तो कुछ फ्रेंड्स ने जो महाराष्ट्र के फ्रेंड्स थे मेरे, उनके साथ मैंने बात की, एंड दे टॉक टू द सिद्धि विनायक टेम्पल है, आज से 15 साल पहले की बात कुछ है. और फिर इन्होंने एक बड़ी मूर्ति भेजी और वहाँ पे हमने प्रतिष्ठा किया उसको, और वहाँ पे कॉल किया सिद्धि विनायक टेम्पल फ्रीमोंट. तो वो एक शुरुआत थी. वहाँ से फिर भगवान की महिमा से बहुत लोगों ने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करना शुरू किया, और पहले भी करते थे, फिर बहुत ज़्यादा मास स्केल पे होना शुरू हुआ. भारतीय प्रवासियों के लिए अगर बात करें जय जी, तो समय कितना बदला है या मजबूत हुआ है जिस समय से आप पहुंचे? अगर 25 साल पहले का हम देखें और अभी 2023 में क्या ज़मीन बन पाई है भारतीय प्रवासियों के लिए? पहले जब किसी भारतीय को अगर एक वाइट हाउस में बुला लिया जाता था, तो दैट वुड बी ए न्यूज़ फ्लैशिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कि एक इंडियन आज वाइट हाउस गया है और आज उसको प्रेसिडेंट ने बुलाया है या मिले हैं या उनको नोता मिला है. नाउ देयर आर 150 पीपल वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द वाइट हाउस हु आर or in the other agencies who are Indian Americans today. Today Indian Americans are leading almost every major organization as the CEO, whether it's Google or Adobe or Microsoft or any other organization you name them. They are today Indian almost I may be wrong, but 60 to 70% hotels and the hotel industry is owned by Indian Americans, primarily from Gujarat, right? So that way the trucking industry is mainly run by people from Punjab. So there are, and then now in the political world, पहले होता था कि Indian American is running for a member of Congress, or Indian American is running for a mayor or city council. It used to become a news. Now almost every other day youth or young generation is deciding to run for office, and we see candidates who are coming up. There's a strong pipeline. Even in last two years, there are several Indian Americans who have won in several cities as city council members, school boards, college school boards, or mayors, or local state senators, etc. So the influence is growing up. ये आप चर्चा कर रहे हैं तो सर एक नाम मेरे जहन में आ रहा है, विवेक रामास्वामी. बिल्कुल. रिपब्लिकन हैं और भारतीय मूल के हैं. बहुत ही कम समय में लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है. क्या वो सामने एक चुनौती के तौर पे दिख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने विवेक रामास्वामी का नाम लिया, फर्स्ट मैं क्लियर कर दूं, व्हाटएवर ही सेज आई डिसएग्री विथ हिम, राइट?
क्योंकि to me he is not making any sense as a Democrat. Whatever he is saying, I completely disagree with him. But I'm very happy to see as an Indian American who proudly calls him as a Hindu, and who's running and leading number 2. अगर recent polls मैंने देखे नहीं है, maybe number 2 or number 3 in the Republican Party candidate, which is a hardcore conservative candidate, which shows how America is changing. They are willing to accept a candidate who is proudly saying that he's a Hindu, but he respects all religion, and they are willing to accept him and his ideas. I disagree with every one of them, but they are willing to accept him, and he's being one of the largest party, Republican Party, उसके number 2 है, and God forbid that if something happens to Trump and or some just judicial challenges comes on his way, they could be the nominee. कनाडा की सर आपने जो जिक्र की, उसके जो आरोप लगे थे, उस पर यूएस के स्टैंड को अगर और साफ तरीके से आप रख पाएं. I will give you my personal opinion, and it's completely my personal opinion. Right. What I feel is that diplomacy, when the Prime Minister or President of a country is speaking, that their word carries a lot of value. And when you have a difference of, this was a minor nature of difference, that candidate about whom is being spoken, he was an Indian citizen for many, many years, and he was a Canadian citizen for a short period of time. Whatever the truth is, that has to be handled diplomatically behind the scene with communication, engagement and discussion, and both sides present the fact and data and discuss and hash it out. Putting baseless allegations, something which is a very confidential information. Justin Trudeau could put an allegation, but he cannot cite that confidential. His Secret Service agency will not allow him to share that confidential information, whatever he has, in public. एविडेंस नहीं. एविडेंस नहीं है. आपके घर, जिस घर से आप आए हो, जिस माटी से आए हो, उससे आप रिश्ता इतना उस कंट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, कह रहे हो कि ये मेरा कनाडा का सिटीजन है. उसकी ओरिजिन कहाँ से, आप उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो. सर, ग्लोबल क्राइसिस का अगर हम जिक्र करें, रूस यूक्रेन वॉर के बीच में अब हम देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या हो रहा है. इस बीच एक डर दुनिया को ये भी है कि कहीं एक्टिवली यूएस और ईरान इस युद्ध में शामिल ना हो जाए. उस डर पर आप क्या जवाब देंगे? ईरान का एक मकसद है, और हमास has two parts. One is the ruling the Gaza as a elected body, and then the military body which has one charter to wipe out Israel from the face of the earth. Iran also has similar agenda. This is what I understand, and they are operating through Hezbollah. Now, on that US is standing strong with the Jewish community, with the Israel. At the same time, US is strongly supporting all the Palestinian people, and I personally, when I see those visuals, my heart aches for the poor people of the Palestine who are suffering. But at the same time, Israel has the right to defend themselves, right to protect themselves. Israel did not go and attack Hamas. It was Hamas who fired 5,000 plus rockets. It was Hamas who killed people in kibbutz. It was Hamas who killed people in that party, over 1,500 killed. इंडिया के स्टैंड बदलते आए हैं सर इस मामले पर. अभी का जो स्टैंड है भारत का, उस पर आप क्या कहेंगे? I think India has been traditionally very cautious in taking their stance in the country. India-Israel relationship is one of the biggest relationships. India has the opportunity to learn a lot from Israel in counter-terrorism. India has suffered counter-terrorism from across the border in Kashmir, across the border in other, now somewhere around from China in parts of the northeast and other thing. So India has a lot of opportunity, and Israel has one of the best technology and best people, trained people in countering terrorism. They have to do ground fights every day with Hamas, Hezbollah and everybody else. So that partnership, as well as in agriculture, if you see the sprinklers around here, this technology was literally invented by Israel in cyber security. So Israel and India has also leaders in many of the parts which Israel needs. So there's a growing partnership, and there's growing. At the same time, when I was a kid watching Indira Gandhi with Yasser Arafat, with the Palestinian leaders, right? Yeah. And that was at that point of time, that was the India's position that time. But world has evolved, geopolitics have evolved, and the position which is India taking now to support Israel, but at the same time stand for medical aid, and I heard that they are sending a lot of support to Palestinian people. I think India is doing the right thing. जो यूएस को सवालों में खड़े कर रहे हैं कि जो हालात हैं फिलिस्तीनियों के,
उनको क्या आप जवाब देना चाहेंगे अब तक के इतिहास को देखते हुए? आई थिंक इसमें अगर हम इतिहास को देखें, वो रीजन था जहाँ पे अराउंड, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट, समथिंग अराउंड 1947 1948 ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान क्रिएट किया और वेस्ट पाकिस्तान क्रिएट किया, जो बाद में बांग्लादेश बना, बीच में इंडिया था। आज अगर वो वेस्ट इंडिया अगर उसको इंडिपेंडेंस में हेल्प नहीं करती बांग्लादेश को, और वो वेस्ट पाकिस्तान रहता, तो यहाँ पे वही एक कॉरिडोर होता जहाँ से पाकिस्तान कहता मुझे उधर जाना है, आना है। और सेम सिचुएशन जब व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट, दे क्रिएटेड गाजा, दे क्रिएटेड वेस्ट बैंक एंड दे लेफ्ट Israel in between. If Hamas decides to change today, give up, I'm sitting here at a Jain event, with Jainism, which is the principle of non-violence. If Hamas decides to change itself, and they say, fine, we are accepting the two-state solution, Gaza could be converted into a Singapore, which could be a highly growing area. But because of Hamas is not letting to grow, I'm sitting here today at one of the world's largest gathering of Jain community, Jain Theravada community. यहाँ पे हमारे जैन धर्म के हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर हिज होलीनेस आचार्य मास रमन जी, उनके साथ में उनके 500 से अधिक साधु साध्वी और संत यहाँ पे है, और हज़ारों की तादाद में जैन कम्युनिटी और नॉन जैन कम्युनिटी के लोग यहाँ पे विराज रहे आते हैं और उनसे मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए। इज स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पीस, लव एंड हार्मनी विच इज़ द वर्ल्ड नीड्स टुडे। महात्मा गांधी ने जो मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस दिया था, मैसेज सत्याग्रह दिया, वो कहीं ना कहीं जैनिज्म से इन्फ्लुएंस था। मार्टिन लूथर किंग ने जो मैसेज दिया था वो भी जैनिज्म से इन्फ्लुएंस था। तो आज जो जैनिज्म का मैसेज है, जस्ट नॉट नॉन वायलेंस, आज वर्ल्ड जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग करके अपने हेल्थ को और अपने मेंटल हेल्थ और अपने फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है। फास्टिंग कम्स फ्रॉम जैनिज्म। आज वर्ल्ड जो है अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन और प्रेक्षाधान करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम जैनिज्म, जिनके प्रेक्षाधान के फाउंडर थे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। लेट मी स्टॉप हियर एंड देन यू से महाप्रज्ञ पुरस्कार आपको मिल रहा है। तो उनके प्रेक्षाधान के जो बनाया था आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, और आज के जो वर्तमान हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी, वो पद यात्रा करके ही पूरे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। उन्होंने नेपाल और उसके बाद में आसाम और दिल्ली, कलकत्ता, अब बॉम्बे में है, फिर सूरत, अहमदाबाद, पूरा भारत भ्रमण करते हैं और सभी से मिलते हैं, सभी को शांति का मैसेज देते हैं और जीने का तरीका बताते हैं। तो मेरा भाग्य आज मैं उनके साथ मिलना हुआ। और बिल्कुल, और हर साल आप आते हैं सर, आप यू मेक श्योर कि आप ये विजिट करें, और इस बार आपको आचार्य महाप्रज्ञा पुरस्कार से भी नवाजा गया, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये मेरा आई एम वेरी ग्रेटफुल कि 5 मिलियन जैन में से उन्होंने मुझे इस लायक समझ के, ये सबसे बड़ा अवार्ड है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है, इसके लिए मुझे इन्होंने चुना और कल ये अवार्ड यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था हिज होलीनेस आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रेजेंस में और उनके ब्लेसिंग से। और ये बेसिकली ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है, ये अवार्ड हर उस पीस लविंग इंसान के लिए है जो दुनिया में पीस, शांति और वैल्यूज़ ड्रिवन ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जहाँ में हमारी एथिक्स, हमारी वैल्यूज़, हमारी जो जीने का तरीका है वो जो सही हो। एज ए गुड ह्यूमन बीइंग वी कैन लिव एंड वी बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस टू अदर एंड ऑल्सो सर्व एंड हेल्प अदर्स। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।